कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में नाउन के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रामर में पूछे जाते हैं। चलते हैं, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है नाउन का, उसके बारे में बात करते हैं। नाउन के बारे में किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करने वाले शब्द को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं नाउन का। और जो नाउन की हिंदी होती है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे मनोज हो गया, रवि, काऊ, डॉग, बुल, गोल्ड, कोलकाता, जयपुर, ट्रूथ, हॉनेस्टी, एयर, ईटीसी। ये सब क्या इसके एग्जाम्पल हैं जो संज्ञा बताते हैं कि ये सब संज्ञा हैं, लेकिन इनका पार्ट अलग अलग है, वो चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरे टोटल क्या है? वो संज्ञा है। अब चलते हैं। सुविधा के लिए नाउन्स को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा गया है जैसे कि नीचे दिया गया है। कहने मतलब जो नाउन है उसके जो पार्ट हैं उसके बारे में देखते हैं कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं। तो पहले देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन में क्या होता है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कहने का मतलब नाउन 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला देखते हैं, पहला कौन सा नाउन है? तो पहला जो नाउन है ये कॉमन नाउन होता है। दूसरा आपका प्रॉपर नाउन है। तीसरा आपका मटेरियल नाउन है। चौथा आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। पांचवा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक पार्ट को हम क्या करते हैं? पूरी तरह से देखते हैं। कॉमन नाउन को एक बार देखेंगे पूरा, प्रॉपर नाउन को, फिर मटेरियल नाउन को, फिर कलेक्टिव नाउन को, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। क्योंकि जब तक डिटेल नहीं पढ़ोगे आप तब तक नहीं जानकारी होगा कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं या प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे। तो ये चीज़ें क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं? डिफाइन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दे दिया, उसमें पूछ लिया कि प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है या मटेरियल नाउन कौन सा है, तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले आते हैं एग्जामों में। तो उसी को हम क्या करेंगे? यहाँ सुधारेंगे, उसको बताएंगे कि कैसे उसका डिटेल करें, क्या बताएं, उसकी डिफिनीसन कैसे होगी, उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो वो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं आगे, इसकी डिफिनेशन देखते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन की जो डिफिनेशन है, किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु जो एक ही जाति का हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो सेम कास्ट का है, सेम चीज़ का है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, मैन इज ए सोशल एनिमल। जो व्यक्ति होता है वो एक सामाजिक व्यक्ति, जंतु है या सामाजिक जीव है। कहने का मतलब ये है। तो जो मैन है वो क्या होता है? पूरे मैन को, जितनी भी मैन लोग हैं पूरी वर्ल्ड में, उनको क्या कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये मैन का क्या है? एक कॉस्ट, एक कॉमन है चीज़ें। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, काउज गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। तो कहने मतलब ये पूरे गाय की बात कर रहे हैं, जितना भी संसार में गाय होती हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं कि वो गाय जो होती हैं हमको दूध देती हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि पूरे गाय को लेकर जितनी भी गाय की जाति होती हैं सभी को ये बात कर रहा है। तीसरा देखते हैं, हिज बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल। उसकी किताबें मेज पर पड़ी हुई हैं। तो कहने किताब की बात कर रहा है। किताब एक क्या है? कॉमन है। कहने मतलब एक जात की डिफाइन कर रहा है, बुक्स के बारे में बता रहा है। और टेबल क्या होता है? एक टेबल के बारे में समझ। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। ये जो नाउन होते हैं अपनी पूरी जात को दर्शाते हैं। कहने मतलब अपने पूरे जो उसका कॉमन होता है उसी को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। लोगों को लाभ से ज़्यादा इसे शेयर करें। फिर दूसरे देखते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी विशेष व्यक्ति का होता है या विशेष स्थान के बारे में बताता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सीधे से मतलब है, और ज़्यादा टफ नहीं है डिफिनेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, शेक्सपियर वाज ए पोएट। तो शेक्सपियर एक कवि थे। तो शेक्सपियर का मतलब एक विशेष पुरुष है जो कि वो इंग्लिश के क्या है? एक बहुत महान ही कवि हैं। तो उनके बारे में बात कर रहा है। तो वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। सेकंड आता है, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ क्या है? एक विशेष है, एक प्रॉपर है,
कहने मतलब एक विशेष स्थान की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तीसरा देखते हैं, द वैगॉड भागवत गीता, द भगवत गीता इज द रिलीजियन ऑफ स्पिरिचुअल। कहने मतलब जो भगवत गीता है वो धार्मिक पुस्तक है मान सकते हैं। तो ये जो भगवत गीता है क्या है, एक प्रॉपर नाउन व्यक्त कर रहा है, मतलब विशेष पुस्तक की बात कर रहा है। नोट देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन सदैव कैपिटल अक्षर से आरंभ होता है। जो मतलब प्रॉपर नाउन आपके होंगे वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। अगर कैपिटल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो गलत है। एग्जाम्पल तौर पे देख लेते हैं, द महाभारत, डेलही, मनोज, ये सब क्या है आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देते हैं कॉमन नाउन, एक जात को दूसरी जात से पृथक होना दर्शाता है ये प्रॉपर नाउन। एक व्यक्ति वस्तु को दूसरे व्यक्ति वस्तु को पृथक कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं और कॉमन नाउन भी कहते हैं। तो कॉमन नाउन क्या कहता है कि मतलब एक जात दूसरी जात को पृथक करता है, और प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति वस्तु को दर्शाता है। ये उन दोनों का डिफरेंस हो गया। अब तीसरा देखते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन की डिफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। मटेरियल नाउन की संज्ञा उन तत्वों वस्तुओं को दिखाई गई है जिसमें वस्तु पदार्थ तैयार किया जाता है। कि मतलब मटेरियल नाउन जो होते हैं जो जिसके पदार्थ के बारे में बात करें। अब पदार्थ का मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे आपका टेबल हो गया एक पदार्थ है, या फिर आपका कोई चीज़ हो गया प्लास्टिक से जो कोई थिंग्स बन गया, या वुड से कोई थिंग्स बन गया, तो वो मटेरियल नाउन, ऐसा कुछ नहीं होता है। कहने मतलब जो कच्चा पदार्थ होता है जिससे कोई चीज़ बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पहला सिल्वर इज़ द चीपर देन गोल्ड। जो सिल्वर होता है वो सोने से सस्ता होता है, तो सिल्वर इसमें क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। और गोल्ड भी क्या है, मटेरियल नाउन, क्योंकि सिल्वर से कुछ भी बना सकते हो आप, जो चीज़ें बनती हैं। और गोल्ड से भी आप क्या होता है, नेकलेस हो गया, हेयरिंग हो गया, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। दूसरा देखते हैं, कॉपर इज़ यूज एज एन ऑयली। तो कॉपर का जो यूज किया जाता है ऑयल में किया जाता है, तो ये कॉपर आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तीसरा देखते हैं, एक्स इज़ मेड ऑफ आयरन। जो कुल्हाड़ी होता है वो लोहे से बना होता है, तो लोहा इसमें क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। एक्स मटेरियल नाउन नहीं, क्योंकि वो आयरन से बन रहा है, तो इसीलिए वो आयरन क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। चलिए नोट देख लेते हैं मटेरियल नाउन के कुछ जो इम्पोर्टेंस होते हैं उसी को। मटेरियल नाउन उन पदार्थ की ओर इंगित करता है जो क्वांटिटी या भार के तौले गिने जाते हैं उस या नंबर इकाई से नहीं है। कहने मतलब वो क्वांटिटी की बात करता है मटेरियल नाउन, हमेशा के हमेशा। दूसरा देते हैं, मटेरियल नाउन एक बहुवचन में कुछ विशेष रूप से प्रयोग होने के अतिरिक्त प्रयोग नहीं होते हैं। जब उनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे निज जात की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बीन्स हो गया, हर बीन्स डोनेट्स डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ द शुगर एंड वीन। तो मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको ये चीज़ें बताती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। अब आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन क्या होती है देख लेते हैं। इसे हम समूहवाचक कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने वाले नाउन्स को कलेक्टिव नाउन की संज्ञा दी जाती है। कहने मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को जो समूह में दर्शाया जाता है, समूह में बताया जाता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पहला एग्जाम्पल है, देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन ए माई क्लास। मेरे क्लास में 16 मतलब 16 बच्चे हैं। तो जो स्टूडेंट है नहीं, जो क्लास है वो क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है बच्चों का। तो क्लास इसीलिए क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। दूसरा आता है, इंडिया है जो स्प्लेंडिड आर्मी। तो इंडिया की जो आर्मी है वो स्प्लेंडिड है, तो आर्मी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, द मॉब्स हैज़ बिकेम्स अनलिली। तो मॉब क्या हो गया, मॉब मतलब भीड़ होती है बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक समूह की बात कर रहा है। चौथा देखते हैं, द पार्लियामेंट इज कंसीडर दिस बिल। मतलब जो पार्लियामेंट होता है एक समूह होता है, राज्यसभा लोकसभा का, इसीलिए क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हम लोग बता रहे हैं इस वीडियो को के माध्यम से। तो इसका नोट देख लेते हैं। नोट में क्या होता है, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि दर्शाए गए व्यक्ति
एक इकाई या होल नहीं बल्कि पृथक रूप से दर्शाए गए हों तो उसे नाउन को मल्टीट्यूड कहते हैं। द नाउन ऑफ मल्टीट्यूड्स बहुवचन में प्रयोग होता है, जैसे कलेक्टिव नाउन एक वचन में है। देख लेते हैं, जैसे देखें द जूरी इज कंसिस्ट ऑफ द 8 पर्सन। तो जूरी क्या हो गया, ये आपके कलेक्टिव नाउन हो गए, लेकिन ये एक वचन में प्रयोग किए जा रहे हैं। द जूरीज वीयर से डिवाइडेड इन दियर्स ओपिनियंस। तो ये क्या हो जाएंगे, आपका नाउन ऑफ द मल्टीट्यूड्स हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। भाववाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की संज्ञा उन गुणों अथवा विचारों को दी गई है जो ठोस नहीं है, जैसे जो मतलब फीलिंग प्रकट करते हैं, सीधा सा मतलब भाव प्रकट करते हैं, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पहला देख लेते हैं एग्जांपल, हेल्थ हो गया, थेफ्ट, ऑनर हो गया, विटी हो गया, हेटेड हो गया, ट्रुथ हो गया, फ्रेगनेंस हो गया, जजमेंट हो गया, ईटीसी। ये सब चीज़ें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह सब भाव गुण और ये सब चीज़ें प्रकट करती हैं। नोट में देख लेते हैं, तो नोट में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो उसे कहते हैं जिसे देखा, छुआ, चखा या सूंघा नहीं जा सकता, उन्हें हम परंतु वो जो दिमाग से अनुभव किया जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन करने को, मतलब जो भाव प्रकट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 आपके जो काइंड्स ऑफ नाउन थे उनके पार्ट्स थे, और हमने अच्छे से इसको क्या किया, पढ़ा। अगर आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे लोगों को लाभ हो सके।